हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का दोस्तों आज स्कॉलरशिप भारी मात्रा में आया है। यानी 30 मार्च को बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप आया है, लेकिन एससी कैटेगरी वाले बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एससी कैटेगरी का कब स्कॉलरशिप आएगा, 31 को आएगा या उसके बाद आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे। और भी कैटेगरी से ओबीसी में सभी बच्चों का, ओबीसी में भी कैटेगरी में सभी बच्चों का नहीं आया है। जनरल वाले बच्चों का नहीं आया है, कुछ का नहीं आया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आ चुका है। और माइनॉरिटी वाले के बच्चों का भी आज स्कॉलरशिप आया है। और जो बच्चे सस्पेक्ट लिस्ट में हैं उनकी भी बात करेंगे कि उनका स्कॉलरशिप कैसे आएगा, और 31 तक ही आ जाएगा कि उसके बाद में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपका जितना कन्फ्यूजन है दूर होने वाला है। जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, इनका प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व होने वाला है कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आज 30 मार्च को यह था कि सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाएगा, लेकिन ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी सभी का आया, लेकिन एससी कैटेगरी वाले बच्चों का नहीं आया। तो ये परेशान है कि हमारा अब नहीं आएगा क्या। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका आएगा। अब देख सकते हैं आज जो 27 या 28 लाख बच्चों का था कि एम इतने बच्चों का स्कॉलरशिप भेज दिया जाएगा, लेकिन सबका नहीं आया। फिर 12 से 13 लाख बच्चों का ही स्कॉलरशिप आया है। तो जो आपका मेन प्रॉब्लम है, जैसे ओबीसी कैटेगरी का है, जो आप दोस्तों आपका कमेंट है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ कमेंट हमने पिक किए हैं। तो दोस्तों इनका है कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन मेरा आज भी नहीं आया, जिस मतलब 30 को मैक्सिमम बच्चों का आया। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका अगर सब कुछ सही है तो आप 31 तक का आ जाएगा। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तब ये नहीं कि 31 तक ही स्कॉलरशिप आएगा। दोस्तों आप ही और भी नोटिफिकेशन आपको दिखा देंगे, ये कहीं नहीं लिखा है कि 31 तक आएगा। और लॉन्ग भी जा सकता है। जिन बच्चों का जो पेंडिंग अभी शो होगा, जिन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में था, अगर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के थ्रू नहीं सही कराएंगे तो उनका अभी अपडेट होगा स्टेटस, उसके बाद उनका पैसा आएगा। बाकी और बच्चों का पैसा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों और भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज जिनका बहुत सारे बच्चों का पैसा आया है, इसलिए आज हमने बहुत सारे बच्चों का वो लिया नहीं है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि आज मैक्सिमम बच्चों का पैसा आया है। दोस्तों एक रिलेवेंट और क्वेश्चन है बच्चों का, देख सकते हैं सर मेरा स्कॉलरशिप बहुत कम आया है, सिर्फ 5,000 आया, फीस 36,000 है, जनरल कैटेगरी से, क्या बीबीए कोर्स से, क्या हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। तो दोस्तों एक बात माइंड में रख लीजिए कि जो बच्चे यूआर यानी कि जनरल के हैं और जो ओबीसी बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप नहीं आता। बाकी और सबका स्कॉलरशिप आता है दोस्तों, लेकिन ये दो कैटेगरी का नहीं आता है। जो इंस्टॉलमेंट केवल आता है एससी और एसटी वाले बच्चों का ही सेकंड आता है। जितना आपका आ गया उससे अधिक अब नहीं आएगा। जो 24-25 वाले बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी हैं, वो एससी कैटेगरी को इसलिए रोका गया है दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो मतलब स्लाइड पे आपको बताते हैं एससी वाले बच्चों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनका क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो 24-25 वाले हैं इनका भी आ जाएगा। आज कुछ बच्चों का आया है, मैक्सिमम नहीं, लेकिन 2-4 जो कॉन्टेक्ट में, खाली 2 बच्चों का आया है, 4 लोगों से जो कॉन्टेक्ट हुआ था। दोस्तों यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एससी वाले बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंतजार था उनको, लेकिन नहीं आया। तो एक चीज़ समझिएगा, जो एससी वाले बच्चे हैं इनका बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि इनका 31 तक अगर स्कॉलरशिप आ जाएगा, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि 31 तक आ जाएगा, उसके बाद भी आपका अप्रैल, क्योंकि जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है, तो जो इनका स्कॉलरशिप चला जाता है वो जून तक चला जाता है। तो सरकार यह करने के चक्कर में है कि पहले जिन बच्चों का सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता, जैसे जनरल, ओबीसी, इनको निपटा दिया जाए, फिर इनका काम ख़त्म हो जाएगा इस साल। फिर एससी वाले बच्चों, एसटी वाले बच्चों का आता रहता है। ये मत सोचिए कि एससी एसटी वालों का तो कंफर्म स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ गलत होगा फिर ऐसे आपको करेक्शन डेट आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा केवल एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। फिर आपका वो सही होगा, उसके बाद फिर आपका स्कॉलरशिप आएगा। और जिन बच्चों का सब कुछ सही है, 31 मार्च में मैक्सिमम जो एससी कैटेगरी के हैं, जो एसटी कैटेगरी के हैं और माइनॉरिटी वाले बच्चों का आ जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ना परेशान रहे दोस्तों। हर बार यही होता है, पहले यूआर का भेज दिया जाता है, ओबीसी का भेज दिया जाता है, फिर एससी और एसटी का लास्ट में भेजा जाता है। और जो आपका यही डाटा है वही केंद्र में चला जाता है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है, एक तो आपका यूपी गवर्नमेंट देती है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो केंद्र यानी सेंट्रल से आता है। तो यही सब आपका डाटा केंद्र में भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा। अगर आपका कुछ गलतियाँ होता है SC ST वाले बच्चों का, तब भी आपका स्कॉलरशिप आएगा। इन बच्चों का स्कॉलरशिप, जो माइनॉरिटी हैं उनका भी स्कॉलरशिप रोका नहीं जाता, किसी भी कंडीशन में दिया ही जाता है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कल का वेट करें, यानी 31 मार्च में मैक्सिमम आ जाएगा। जो आना स्टार्ट होता है 12 बजे के बाद ही होता है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, इनका भी नहीं आया है। जनरल कैटेगरी से हो, EBT से मैसेज आया है 23,000 आने वाला, पता है कब आएगा। तो दोस्तों जिन बच्चों का ये मैसेज आ चुका है उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये मैसेज आने का मतलब है कि आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, और 31 तक वेट करें। ये नहीं कि दोस्तों 31 तक ही स्कॉलरशिप आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अप्रैल में भी जाएगा, नेक्स्ट सेशन में भी जाएगा। फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जो डाउट रह गया आप कमेंट कर सकते हैं।